करो 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 सेट करो ना। बेटा बीच में मत जाओ, रुक जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन कभी जो खुद को तराशे, मेरी नजर से तू जरा हाय रे, आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है, तुझको दिखाऊं मैं जरा हाय रे। एक अनकही सी दास्तां दास्तां कहने लगेगा सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना। हाँ, मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना। कल नहीं थी जो आज लगती हूँ, तारीफ मेरी है खामखा, तोहफा है तेरा मेरी अदा। एक दिन कभी जो खुद को पुकारे, मेरी जुबां से तू जरा हाय रे, तुझ में छुपी सी जो शायरी है, तुझको सुनाऊं मैं जरा हाय रे। ये
तो दिलों का वास्ता वास्ता खुल के बताया जाए ना। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह। जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह। जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह। जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। सारे सहन नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सितम सोचते हैं अब ये हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे। करते तो हैं साथ सफर, फासले हैं फिर भी मगर, जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे। पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं। शीशे की एक दीवार है जैसे दरमियां, सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। जो था नगमा सुना, दिल ने था उसको चुना। ये दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई। हम जो अगर हैं गमगी, वो भी उधर खुश तो नहीं। मुलाकातों में है जैसे घुल सी गई तन्हाई।
عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شديد. عطني رقصة الفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتر اللي نعرفه صيده سويلي وقفة انا هيبة عيل سوي رقصة بياض يبلي واحد كرك يلا بياض طق سيارة بوليس يلا سولي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا سبتة ثمان. يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سولي رقصة المارشميلو ربعناها فوق كله كامل كيلو رفيجك طايح كتفك كان يهزه هز جاي من زامه والليل مبيش في عبوري يا ودل لان احنا شايلين هالليلة يوبا شيل. اقول عطني رقصة طقلي صرناي اقول عطني رقصة كلمة تاي اقول سوي رقصة هلو جودباي زيد لي شكر وايد وانا اشرب لي جاي. يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز. शहर में बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयां कैसे लिखी मर जानिया कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे कदमों से आगे कदमों से आगे तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे न धागे टूटेंगे न धागे टूटेंगे न धागे। हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियाँ मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ मधानियाँ हाय वे मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया। नजरों से नजरें मिली तो जन्नत से महकी फिजाएं लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं
ऐसी अपनी मोहब्बत, ऐसी रूह है इबादत, हम पे मेहरबान दो जहां। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी बाहों में ये जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहे अब हम जुदा। हो तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, ऐसे हुए अब हम फिदा। ऐसी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबान दो जहां। तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। मानी और मुख्तसर सी तशरीह मैं आप हज़रात के सामने रखता हूँ। ये हमारी बदकिस्मती है कि जिस ज़बान में अल्लाह तबारक ताला ने अपना ये कलाम नाजिल किया है, हम उस ज़बान को समझते नहीं हैं, वरना ये जो बातें अभी अलग से कहनी पड़ रही हैं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने निकाह के खुतबे के लिए इन 3 आयतों का इंतखाब क्यों फरमाया। निकाह की महफिल थी, होना तो ये चाहिए था कि ऐसी आयतों का इंतखाब किया जाता जिसमें ज़ौजैन के हुकूक तफसील के साथ बयान किए गए हैं, लेकिन उन आयतों का इंतखाब न करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन 3 आयतों का इंतखाब किया, जिसमें से पहली आयत सूरह निसा की है, जो सूरह निसा की भी पहली आयत है, जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया है, ऐ लोगो अपने परवरदिगार से डरो, ऐ लोगो अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है और उसी से उसकी बीवी पैदा की और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिए। इस बात का हम सबको पता है कि आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अल्लाह तबारक ताला ने थपा और फिर उसके बाद उसमें रूह फूकी और फिर आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से ही हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को वजूद बख्शा। यानी बीवी का वजूद कहाँ से हुआ? मर्द के जिस्म से। और अल्लाह तबारक ताला ने ये बात कही यहाँ पर कि हमने तुम्हें एक जान से पैदा किया है। आज एक और पुतला थपा जा सकता था, उसमें भी रूह फूकी जा सकती थी, अल्लाह तबारक ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन ऐसा न करते हुए अल्लाह तबारक ताला ने मर्द के जिस्म से ही बीवी को वजूद बख्शा और ये कहा कि हमने तुम्हें एक जान से पैदा किया है। तो एक जान से पैदा, एक जान होने का मतलब क्या है, इसे हमें और आपको समझना है। एक जान होने का मतलब ये है, एक जिस्म होने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमारे जिस्म में कहीं कोई तकलीफ़ हो, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पाँव में कांटा चुभता है या और कोई तकलीफ़ होती है तो उस दर्द को पूरा जिस्म महसूस करता है, उस दर्द को पूरा जिस्म महसूस करता है। बाज़ मरतबा उस दर्द की शिद्दत से जिस्म को बुखार आ जाता है, चूँकि जिस्म का हर हिस्सा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, इसलिए उस दर्द को पूरे जिस्म ने महसूस किया और बुखार जैसी कैफियत हमारे जिस्म पर तारी हो गई।
बिल्कुल यही बात जतलाना यहाँ पर मकसूद है, ये कहकर कि हमने तुम्हें एक जान से पैदा किया, कि अगर ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ शौहर को पहुँचती है तो उस तकलीफ़ का एहसास बीवी को होना चाहिए। इसी तरह अगर बीवी को कोई तकलीफ़ ज़िंदगी में पहुँचती है तो उस तकलीफ़ का एहसास मर्द को होना चाहिए। एक जान से पैदा, एक जान होने का मतलब ये है। आगे अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हुकूक मांगते हो। जैसे अगर किसी भी तरह का कोई लेन देन होता है तो हम ये कहते हैं कि भाई अल्लाह के वास्ते मेरा हक़ मुझे दे दो। अल्लाह तबारक ताला ने इस बात को यहाँ पर जतलाया है कि उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हुकूक मांगते हो। किसी और का एक दो हक़ हो सकता है हमारे और आपके ऊपर, लेकिन ज़ौजैन के जो हुकूक का मामला है वो इतने हैं कि जिसका शुमार नहीं किया जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता। हर वक्त एक दूसरे को, एक दूसरे की ज़रूरत है। तो अब हमें यहाँ पर कितना हसास होना चाहिए एक दूसरे का ख्याल करने के लिए। आगे अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है कि और रिश्तेदारियों की हक़ तलफ़ी से डरो, यकीन रखो अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। अभी जो दो बातें यहाँ पर इजाब व कबूल के तवस्सुस से आएंगी, इसके बाद कई एक रिश्ते जो है वजूद में आ जाएंगे। कोई किसी का हमजुल्फ होगा, कोई खुसर होगा, कोई सास होगी, और इसी तरह से न जाने कितने रिश्ते इस एक रिश्ते के ज़रिए जो है वजूद में आएंगे, और हर रिश्ते का एक दूसरे पर कुछ न कुछ हक़ है। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि रिश्तेदारियों की हक़ तलफ़ी से डरो, यकीन रखो अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। इन सारी बातों को जतलाने के बाद, बतलाने के बाद अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि यकीन रखो अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। ये कैमरे चल रहे हैं या कहीं अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है तो हम इतने मुहतात हो जाते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करते जिसको बेअदबी शुमार किया जाए, कोई ऐसा काम हम नहीं करते, इतना अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ तो अल्लाह के कैमरे लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक ताला इन हुकूक को बयान करने के बाद उसके बाद ये कह रहा है कि यकीन रखो अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। हर वक्त जो है अल्लाह ने अपने फरिश्ते लगा रखे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। दुनिया के जो कैमरे हैं वो उसमें ख़राबी का इम्कान है, वो बंद भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने जो अपने कैमरे लगा रखे हैं उसमें कहीं इस तरह का कोई इम्कान नहीं है। तो हमें कितना अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है इन हुकूक के ताल्लुक़ से, ये बात असल में यहाँ पर जतलाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का इंतखाब फरमाया निकाह के खुतबे में। वसल्लम ने इस मौके पर भी इस आयत का इंतखाब फरमाया क्योंकि जिस शख्स को हर वक्त मौत का ख्याल है और यकीन है तो उसे इस बात का भी यकीन है और ख्याल है कि अल्लाह के हुजूर खड़े होना है और अपने किए का जवाब देना है। ऐसा बंदा जिसको हर वक्त इस बात का इस्तेज़ार हो कि अल्लाह के हुजूर खड़े होना है और अपने किए का जवाब देना है, वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे अल्लाह नाराज़ हो। और अल्लाह तबारक ताला बंदों के हुकूक ज़ाय करने से बहुत ज़्यादा। ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अहज़ाब की इस आयत का इंतखाब किया है जिसमें ये बात कही गई है कि सीधी और सच्ची बात कहा करो। अल्लाह, अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे फ़ायदे के लिए तुम्हारे काम को संवार देगा। अभी जो यहाँ पर इजाब व कबूल होगा तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज़ कह रहे हैं कि मैंने कबूल किया। इस मैंने कबूल किए के अंदर एक बहुत कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है। कहा वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि ये मेरी निशानियों में से है कि हमने तुम्हें में से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम सुकून हासिल करो। यानी मर्द औरत के लिए सुकून का ज़रिया है और औरत मर्द के लिए सुकून का ज़रिया है। ये कौन कह रहा है? हमारा और आपका रब जिसने हमें और आपको पैदा किया है वो कह रहा है कि हमने तुम्हें में से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम सुकून हासिल करो। अब ये सुकून कैसे हासिल होगा? ये एक दो दिन का खेल तो है नहीं।
एक बात जो एक लफ्ज़ जो हमने यहाँ कहा कि मैंने कबूल किया, इसके ज़रिए गोया हमने पूरी ज़िंदगी का एक मुआहदा कर लिया है, एक मुआहदा कर लिया है। और ये ऐसे ही नहीं ज़िंदगी बसर हो पाएगी, इसके लिए एक दूसरे के दिल में मोहब्बत का होना ज़रूरी है। यानी ज़ौजैन के दिल में एक दूसरे के लिए जब मोहब्बत होगी, तब उसके बाद उन हुकूक़ का अदा करना आसान हो जाएगा, उनके ऊपर अपना माल खर्च करना आसान हो जाएगा, अपना वक्त खर्च करना आसान होगा। सारी चीज़ें फिर इंसान के लिए आसान हो जाएंगी जब एक दूसरे के दिल में मोहब्बत होगी। ये मोहब्बत कैसे पैदा होगी, कौन पैदा करेगा? ये अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि जब तुम जो कौल व करार करोगे उसको अगर अच्छी तरह से निभाओगे तो हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए तुम्हारे काम को संवार देंगे, यानी तुम्हारे दिलों में आपस में मोहब्बत पैदा कर देंगे। फिर वो एक ऐसी ज़िंदगी हमारी और यहाँ इस दुनिया में गुजरेगी जिसका हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप इस बात का यकीन मान लें कि हमारे घर में हर किस्म की आशाइश व आराइश के सामान मौजूद हों, लेकिन अगर ज़ौजैन के ताल्लुकात किसी भी वजह से कुछ ऊपर नीचे हो गए तो फिर ये आराम और आशाइश की जो चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं ये हमें सुकून नहीं पहुंचा सकती हैं। घर में कदम रखते ही अपनी सारी थकावट को भूल जाएगा। ये पैदा कौन करेगा? ये मोहब्बत आएगी कैसे? ये जो कौल व करार हमने किया है, जब हम इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह अपनी तरफ से ज़ौजैन के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल देगा, फिर ये ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगी। आगे अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, और तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देगा, और जो शख्स उसके रसूल की इताअत करेगा उसने वो कामयाबियाँ हासिल कर ली जो ज़बरदस्त कामयाबी है। ये वो 3 आयतें थीं जिसकी तिलावत अभी आप हज़रात ने समाअत फरमाई, जिसकी तर्जुमानी भी आपके गोशे गुजार हुई। अब इस ज़िमन में 1-2 बातें मैं आप हज़रात के सामने और रखना चाहता हूँ। देखिए, ज़िंदगी के जो भी मुआहदे हों, यानी जैसे कुछ कारोबारी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुआहदा होता है, तो यहाँ पर अगर इंसाफ हो, बराबरी हो, मसावात हो, जो कुछ तय हुआ हो उसके मुताबिक अगर हम बराबर सराबर कर ले जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कुछ दिनों तक ये सिलसिला हमारा चलता रहता है जो कारोबारी मुआहदा हुआ है। लेकिन ये जो मुआहदा अभी यहाँ पर हो रहा है, जो पार्टनरशिप यहाँ पर अभी बनने जा रही है, इसके लिए ना ये 2 अल्फाज भी कम हैं। यानी अगर यहाँ इंसाफ और मसावात जो आम तौर से इंसाफ के लिए बोले जाते हैं, ये दोनों अल्फाज, तो ये ज़िंदगी गुजारने के लिए ये 2 अल्फाज भी नाकाफ़ी हैं। बहुत प्यारी ज़िंदगी हम इस दुनिया में गुजार सकते हैं। इंसाफ का तकाज़ा कभी ये भी होता है कि किसी की वजह से किसी को सज़ा दी जाए। इंसाफ का तकाज़ा कर रहा है कि भाई सज़ा दी जाए। कोई ऐसी गलती हो गई है कि जो तकाज़ा कर रहा है इंसाफ की, सज़ा दी जाए। अब अगर बीवी की वजह से शौहर को सज़ा दे दी जाती है, या शौहर की वजह से बीवी को सज़ा दे दी जाती है, जबकि इंसाफ इस बात का तकाज़ा कर रहा है, तो क्या फिर वो ज़िंदगी आगे बेहतर गुजर सकती है? नहीं गुजर सकती। और अगर वहाँ पर माफ़ी वाला रास्ता अख्तियार कर लिया गया, तब तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। इसलिए जो है ना, ये पार्टनरशिप, अदल इंसाफ इसके लिए काफ़ी नहीं है, मसावात इसके लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि अफ़्व दरगुज़र का रास्ता हमें अख्तियार करना होगा। जब अब वो अफ़्व दरगुज़र का रास्ता हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे, दाखिल कर लेंगे, तो फिर ये ज़िंदगी हमारी बहुत प्यारी हो सकती है। एक बात। दूसरी बात जो अक्सर में तो हो सकता है ऐसा ही कुछ मामला हमारे रिश्ते में भी आ गया हो, बीवी ऐसी कहीं जगह से आई हो जहाँ पर बात करने का लबो लहजा कुछ और हो, खाने पीने का जायका कुछ और हो, और आते ही जो है आप अगर ये कहना शुरू कर दें कि ये तुझे बात करने का सलीका नहीं है, तुझे खाने पकाने का ढंग नहीं है, तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजर सकती है। उसके लिए थोड़ा सा मौका देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मौका देना पड़ेगा। वो आपके माहौल में ढले, उसके लिए साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 5 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक नर्सरी से आप जब एक पौधा लेकर आते हैं और आप अपने बाग में उसे लगाते हैं, क्या वो दूसरे दिन से ही फल देना शुरू कर देता है? नहीं, बल्कि आप उसे मौका देते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसके इर्द गिर्द अगर कुछ कांटेदार झाड़ियाँ उग रही हैं तो आप उसे निकालते हैं, और
भरपूर उसका ख्याल करते हैं, तब उसके बाद कहीं साल 2 साल जैसा वो पौधा हो, उसके बाद वो आपको फल देना शुरू होता है। आपने मौका दिया, अब वो आपको फल दे रहा है, आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे ही ये जो बच्ची आती है, ये गोया एक नर्सरी का पौधा है। अब आई है वो अपने असल गुलशन में, वो यहाँ पर आने के बाद जब आप उसको मौका देंगे तब वो धीरे धीरे अपने माहौल में ढल जाएगी और उसके बाद फिर आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये चंद बातें थीं जो इस मौके के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी होंगी। अगर हम इस पर अमल कर लें, यानी अव्वल तो आने वाली बच्ची को मौका दें और दूसरे अब वो दरगुज़र का रास्ता अख्तियार कर लें, तो ये जो दुनियावी ज़िंदगी है जो यकीनन मशक्क़तों से भरी हुई है, ये बार बार ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर ये तरीक़ा अख्तियार कर लिया गया तो ये मशक्क़तों से भरी ज़िंदगी बहुत ही पुरलुत्फ़ हम गुजार कर दुनिया से रुखसत हो सकते हैं। और इसी अगर ये दुनियावी ज़िंदगी हमारी कामयाब हो गई तो आप यकीन मान लें कि फिर हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि दुनिया की कामयाबी पर ही आखिरत की कामयाबी का दारोमदार है। दुनिया में कामयाबी का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, अच्छी गाड़ी हो और अच्छा बंगला हो। गर्चे इसे कामयाबी समझा जा सकता है, लेकिन ये दुनिया की ही कामयाबी तक हम इसे महदूद कर सकते हैं। इस कामयाबी से आखिरत की कामयाबी का कोई लेना देना नहीं है। अखलाकी तौर पर अगर हम दुनिया में कामयाब हो गए तो आप यकीन जान लें फिर आखिरत में भी हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। 2 गवाह हैं। गवाह अव्वल इरफान मोहम्मद अशरफ साहब और गवाह दोम अबू बकर हसन सुरवे साहब। इस निकाह का महर है 11,000 रुपये नकद, जो करें कि नकद ही उसको अदा कर दें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को यही पसंद है और यही पसंदीदा अमल है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मुनाफ तबानी साहब की साहबजादी शबनम सल्लमहा का निकाह, जिसकी वकालत कर रहे हैं मोइन मुनाफ तबानी साहब, दाहिने साइड बैठे हुए हैं। 2 गवाह। गवाह अव्वल इरफान मोहम्मद अशरफ साहब और गवाह दोम अबू बकर हसन सुरवे साहब। महर 11,000 रुपये नकद। मैं बहैसियत काजी आफ्ताब आलम तमाम हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में वकील मोइन मुनाफ तबानी साहब की इजाज़त से आपकी ज़ौजियत में दिया। आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार और दोहराते हैं। मुनाफ तबानी साहब की साहबजादी शबनम सल्लमहा का निकाह वकील मोइन मुनाफ तबानी साहब। 2 गवाह, ये वकील हैं और वली भी हैं जो बच्ची के भाई हैं। 2 गवाह। गवाह अव्वल मोहम्मद इरफान मोहम्मद अशरफ साहब, गवाह दोम अबू बकर हसन सुरवे साहब। महर 11,000 रुपये नकद। मैं बहैसियत काजी आफ्ताब आलम तमाम हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में वकील मोइन मुनाफ तबानी साहब की इजाज़त से आपकी ज़ौजियत में दिया। आपने कबूल किया? जी कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ फरमाएं। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इलाहल आलमीन। ये जो निकाह की मजलिस यहाँ मुनक़िद हुई है, महज़ अपने फ़ज़ल व करम से बेहद कबूल और मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन महज़ अपने फ़ज़ल व करम से बेहद कबूल और मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन ज़ौजैन में आपस में उल्फ़त और मोहब्बत पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन ज़ौजैन में आपस में उल्फ़त और मोहब्बत पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन हर किस्म के तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों ने इस महफ़िल को रौनक बख्शी और साहिब खाना समद भाई को इस मौके के लिए आपने चुना और अपना कीमती वक्त दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। लो सफर शुरू हो गया। हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया। मेरा हम सफर तू हो गया। दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है। तू ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है। इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया। लो सफर शुरू हो गया। हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया। मेरा हम सफर तू हो गया। जब से तुमने बाह थामी रास्ते आसान है। खुशनुमा है मेरी सुबहें, दिलनशी हर शाम है। जिंदगी के अच्छेपन से मैं भी वाकिफ हो गया। लो सफर शुरू हो गया। हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया। मेरा हम सफर तू हो गया। मैं बारिश हो जाऊंगा, तुम बादल हो जाओगी। देख लेना, देख लेना, इतना तुमको चाहूंगा, तुम पागल हो जाओगी। देख लेना, देख लेना, कहता है सुन ये धूप किनारा तेरा हुआ मैं सारा का
का सारा देख लेना, तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही रहूंगा। देख लेना, देख लेना, भीगी जो तेरी आंखें, आंखों से मैं बहूंगा। देख लेना। दिल तो है हर सीने में, है प्यार लेकिन मुझ में सबसे ज्यादा। देख लेना, अपनी लकीरों में मैं लिख लूंगी खुद ही तुमको, है मेरा वादा। देख लेना। कहता है सुन ये धूप किनारा, तेरा हुआ मैं सारा का सारा। देख लेना, तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही रहूंगा। देख लेना, देख लेना, भीगी जो तेरी आंखें, आंखों से मैं बहूंगा। देख लेना। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। करांगे रोज रोज बैठ के, सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां। करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नू मिला के। रखा तो छुपा के रखा, अखा ते सजा के तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा, अखा ते सजा के तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा। दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां। करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां।
बावले मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले मेरा आसमां मौसमा दी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू मेरे नाम से नाम मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां मेरा यार मेरी दौलत मेरा यार ही तबाही मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही